देखते हैं आपके पार्टनर की हिडन फीलिंग्स क्या है अभी इसी वक्त आपके लिए। क्या सोच रहे हैं वो अभी इसी वक्त आपके लिए। मैं पर्सनल रीडिंग लेती हूँ, फ्री नहीं है, तो आप अगर व्हाट्सअप करते हैं तो मैं अपने चार्जेस आपको बता दूंगी। तो देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग अभी इसी वक्त आपके लिए क्या है। मोहब्बत है आपसे, ये वो कहना चाहते हैं। मोहब्बत है आपसे, आपको सोशल मीडिया पे स्पाई कर रहे हैं, थोड़े से नेगेटिव सोच रहे हैं, दिमाग में काफ़ी नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, मगर मोहब्बत तो है ही आपसे, यही वो कहना चाहते हैं। अगर पास होते तो ज़रूर कहते। सेकंड कार्ड आया है, फिर प्यार ही प्यार है आपके लिए करंट एनर्जी में। देखिए ये एनर्जी रीडिंग है, मैक्सिमम ये जनरल रीडिंग है। आपसे कुछ ना कुछ इसमें रेजोनेट ज़रूर करेगा, सारा नहीं करेगा मगर करेगा। हार्ट ब्रेक है उनका। मॉर्निंग में भी ये कार्ड आया था, हार्ट ब्रेक है। थर्ड पार्टी और आप में से किसी दोनों के प्रेशर में आपके पार्टनर दबे हुए हैं, कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, पेन में है, हार्ट ब्रेक है। होता ना खून के आंसू पीना, अभी उनकी एनर्जी ये है, खून के आंसू पी रहे हैं। आपके लिए फीलिंग्स जग गए हैं, मोहब्बत हो गई है तुमसे, ये वो कहना चाहते हैं। आपके लिए फीलिंग्स जाग गई हैं और साथ में मुझे दिख रहा है बहुत से लोग थर्ड पार्टी में हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन से निकल नहीं पा रहे हैं। कुछ लोग मैरिड हैं, कुछ लोग मैरिड हैं, कुछ लोग अनमैरिड हैं, तो निकल नहीं पा रहे हैं थर्ड पार्टी सिचुएशन में, मगर कमिंग फ्यूचर में निकलेंगे। इसलिए कि सूरज उजाला लाता है ज़िंदगी में, कितना भी अंधेरा हो सूरज तो उजाला बिखरा के रहेगा, बिखरा के रहेगा आपकी ज़िंदगी में, जो मुझे दिख रहा है। बिखेर के रहेगा, थोड़ा सा हिंदी में गड़बड़ हो जाता है। सूरज अपना उजाला आपकी ज़िंदगी में बिखेर के रहेगा, जो मुझे दिख रहा है। ये रिवर्स में आ रहा था तो मैं रिवर्स में ही लेती हूँ। थर्ड पार्टी निकलेगी फ्यूचर में। ये थर्ड पार्टी का रिवर्स में आ रहा था, पहले सीधा आया कि पेन में है थर्ड पार्टी की वजह से, और ये रिवर्स में आया थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी निकलेगी इसलिए कि जजमेंट का कार्ड आया है, डिवाइन का जजमेंट होगा। थर्ड पार्टी को आपकी ज़िंदगी से निकाल के रहेगी डिवाइन। क्यों? आप देखिए, पहला कार्ड आया है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, मोहब्बत हो गई है किससे। आखिरी का कार्ड आया है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स से, अब उनके हाथों में पेंटिकल्स ही है, वो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को ही देख रहे हैं। और आखिरी का कार्ड आया है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। आप उनकी लाइफ में अबंडन बन के आई हैं, और अबंडन वो खोना नहीं चाहते हैं, अनमोल हैं आप उनके लिए, प्राइजलेस हैं। इधर भी वो आप ही को देख रहे हैं, आप पेंटिकल हो, अबंडन हो उनकी। और आया है क्वीन ऑफ पेंटिकल, किसको देख रहे हैं पहले कार्ड में? आप ही को देख रहे हैं। तो आप मेल फीमेल जो भी हो, आप उनके लिए अबेंडन हो, वो समझ चुके हैं। सर्वगुण संपन्न एक क्वीन क्या होता है? स्टेबल रानी। मुझे दिख रहा है बहुत से लोग फाइनेंशियली स्टेबल हैं, आपके मेल या फीमेल पार्टनर फाइनेंशियली स्टेबल हैं, पैसों की कोई कमी नहीं है उनमें, उनके सॉरी कट गया था। तो अभी मुझे दिख रहा है आपके पार्टनर की एनर्जी जो है, सन का कार्ड आया है, तो सन का कार्ड आ जाता है तो और कुछ बोलने का नहीं होता है। सन एक नई शुरुआत दर्शाता है ज़िंदगी में। सन मतलब आपकी ज़िंदगी में उजाला करने के लिए आता है, जो भी अंधेरा है वो सब निकाल फेंकेगा सन कमिंग फ्यूचर में। 10+9 19 डेज में हो सकता है, 19 वीक्स में, या विद इन 19 मंथ्स पॉजिटिविटी आएगी आपकी लाइफ में। एस ऑफ कप्स, आपका कोई पास्ट रिलेशनशिप फ्रेश स्टार्ट हो सकता है, जो मुझे दिख रहा है। अदरवाइज एक फ्रेश कोई प्रपोजल रिलेशनशिप का प्रपोजल लेकर आता हुआ मुझे नज़र आ रहा है कमिंग फ्यूचर में।
और कोई है जो आपसे बहुत प्यार करता है, दूर बैठे हैं मगर प्यार बहुत करते हैं, आपके लिए इमोशनल हो रहे हैं, दूर बैठ के इमोशनल हो रहे हैं। एक रीयूनियन की एनर्जी मुझे दिख रही है विद इन 1 डे, 1 वीक और विद इन 1 मंथ। एक रीयूनियन, एक फ्रेश स्टार्ट होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है, कोई गुड न्यूज़ आती हुई मुझे नज़र आ रही है। किसी किसी के लाइफ में नया रिलेशन आएगा और किसी का पास्ट उनका वापस आएगा, जिनके साथ आपका सेपरेशन चल रहा हो या नो कांटेक्ट में हो। अभी फियर में है, अभी फियर में है, काफ़ी फैमिली फियर है। क्यों? सोसाइटी, समाज का डर उन्हें सता रहा है। उन्हें लगता है सोसाइटी, समाज क्या कहेगा। जो लोग मैरिड हैं उनको सोसाइटी, समाज का डर सता रहा है, थर्ड पार्टी का डर सता रहा है। उनको लगता है थर्ड पार्टी कहाँ जाएगी, थर्ड पार्टी कहाँ जाएगी। ये उनकी एनर्जी है करंट एनर्जी में। इमोशनल है, इमोशंस ओवरफ्लो हैं, फीलिंग्स बहुत हैं, आपको बताएंगे। मगर अभी की एनर्जी जो है स्टक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हें रोके हुए है, रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हें, उनकी रिस्ट्रिक्शन बन गई है उनकी लाइफ की, और जिसमें वो बंधे हुए, जंजीरों में बंधे हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी की बोझ से दबे हुए मुझे नज़र आ रहे हैं करंट एनर्जी में। जजमेंट का कार्ड आया है, तो सन का कार्ड आया है। सन ये बताता है कि आप डेस्टाइन पार्टनर हो। बहुत से लोग डेस्टाइन पार्टनर हैं और एक दूसरे की किस्मत में आप लिखे जा चुके हो। तो जजमेंट का कार्ड भी यही बताता है। बहुत से लोग ट्विन फ्लेम हैं, ट्विन फ्लेम जर्नी में ये जजमेंट का कार्ड आता है। डिवाइन आपको जजमेंट देगा, जो ट्विन फ्लेम है वो भी और जो नहीं है उनके लिए भी जजमेंट का कार्ड है। तो कमिंग फ्यूचर में यूनियन निश्चित है, डिवाइन की तरफ से यूनियन होगी आपकी। और अभी किसी वेल विशर से आपके बारे में बात करते हुए आपके पार्टनर मुझे नज़र आ रहे हैं। कोई वेल विशर है उनका, जिनसे वो आपके बारे में बात कर रहे हैं। एक स्टेबिलिटी देखते हैं आपके साथ आपके पार्टनर। उनको लगता है आप ही उन्हें एक स्टेबल लाइफ दे सकते हो, इसलिए कि अभी तो आपके प्यार में वो तो मतलब उनकी हालत ख़राब है, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। अब आपके साथ ही वो स्टेबिलिटी देखते हैं और आप ही अबेंडन हो। आप आओगे तो अबेंडन लेकर आओगे, यही उन्हें लगता है। कमिंग फ्यूचर में मुझे दिख रहा है थर्ड पार्टी आपकी लाइफ से निकलेगी। क्यों? ये कार्ड रिवर्स में आया है, थर्ड पार्टी का कार्ड रिवर्स में आया है, तो मुझे दिख रहा है आप लोग एक सेलिब्रेशन करोगे थर्ड पार्टी निकलने की। थर्ड पार्टी विद इन 3 मंथ्स मुझे निकलती हुई नज़र आ रही है आप लोगों की लाइफ से। किसी की लाइफ में 3 वीक्स, अदरवाइज 3 मंथ्स में निकलती हुई नज़र आ रही है। बहुत से लोग मुझे, मैं देखती हूँ कमेंट्स में लिखते हैं कब निकलेगा, कब कब वो आएगा, कब वो करेगा। आप वेटिंग एनर्जी में क्यों रहते हो? आप जब सारा दिन उनका वेट करते रहोगे, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, टेलीपैथी हो जाता है उन्हें, और वो कभी नहीं आएगा वो इंसान। अगर आप चाहते हो वो आए आपकी तरफ, तो आप मूव फॉरवर्ड होइए, मूव ऑन मत कीजिए। आप उनसे प्यार करते हो, ठीक है, उन्हीं से शादी करना चाहते हो तो मूव फॉरवर्ड होइए, अपने सेल्फ लव में लग जाइए, कैरियर पे फोकस कीजिए, आप में कोई क्वालिटी लाइए, क्रिएटिविटी पे ध्यान दीजिए कि एक इंसान आपको रिजेक्ट ना कर पाए। ऐसी खूबियां पैदा कीजिए अपने अंदर, तो उसको ही सेल्फ लव कहते हैं। सिर्फ बैठे बैठे घंटा बजा के भगवान को बुलाते रहो और हे भगवान दे दो, हे भगवान दे दो। आप कर्म छोड़ के सिर्फ भगवान भगवान करोगे, भगवान साथ छोड़ के चला जाएगा, इसलिए कि कर्मा में ही भगवान है। आप सारा दिन भगवान को मत बुलाओ और अच्छे अच्छे कर्म करो, आपको देखना रास्ते बनते हुए नजर आएंगे। इसलिए कि आप ऐसे काम कर रहे हो, भगवान कहेगा अरे ये शिक्षा तो मैंने इसे दी ही नहीं, जिस रास्ते पे ये चल पड़ा है। ठीक है ना? तो अपने कर्मा अच्छा करो, सारा दिन भगवान को बुलाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, इसलिए कि अच्छे कर्म में ही भगवान है। आप लोगों में डिफरेंसेस मुझे दिख रहा है, एज डिफरेंस, कल्चर डिफरेंस,
सोसाइटी फियर, जितने भी फियर से वो जूझ रहे हैं। अभी देखिए डिवाइन ने कितनी अच्छी क्लैरिटी दी है। आपके पार्टनर काफ़ी इमोशनल हो रहे हैं, आपको सोशल मीडिया पे स्पाई कर रहे हैं, और छोटे हो सकते हैं आपके राजकुमार, और छोटे भी मतलब काफ़ी छोटे, 17, 18, 19, 2 साल से लेके 17, 18, 19, 20 साल तक का गैप मुझे दिख रहा है। ठीक है, उसके बाद इमोशनल हो रहे हैं मगर सोसाइटी फियर से बंधे हुए हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी से बंधे हुए दिख रहे हैं। थर्ड, इसका क्लैरिटी क्या मिल रहा है, ये थोड़े दिनों बाद ही वो एक रिस्पॉन्सिबल मेच्योर मैन बनने वाले हैं, जो आपकी जिम्मेवारी अपने कंधों पे लेंगे, चाहे आप 20 साल के बड़े हों, चाहे 40 साल के बड़े हों, या आप एक हिंदू, एक मुस्लिम, या कल्चर अलग। सो वो सारे फियर उनके दिमाग से उतर जाएंगे और वो आपकी तरफ बढ़ेंगे। पहला कार्ड बता रहा है कि आपको सोशल मीडिया पे स्पाई कर रहे हैं। सेकंड कार्ड भी बता रहा है आपके नाइट्स, जिनका गोल सेट है। कौन है? आप हैं। सेकंड कार्ड बता रहा है कि आप इसी को क्लियर किया है एस ऑफ कप ने, कि वो काफ़ी इमोशनल हैं, तभी सोशल मीडिया पे स्पाई कर रहे हैं। इतने इमोशंस ओवरफ्लो हैं कि वो थर्ड पार्टी को छोड़ने का डिसीजन लेंगे आपके लिए कमिंग फ्यूचर में। ये क्लैरिटी दे रही है डिवाइन आज। सारे कार्ड बहुत अच्छे से क्लियर हुए हैं आज। वो इतने इमोशनल हैं, इतने उनके फीलिंग्स कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, वो थर्ड पार्टी को छोड़ने का डिसीजन लेंगे कमिंग फ्यूचर में। ये उनकी हालत होगी। डिवाइन क्लियर कर रही है इस चीज़ को। अभी थर्ड पार्टी की वजह से पेन है, मगर डिवाइन से जजमेंट मिलेगा आपको, और वो थर्ड पार्टी को छोड़ देंगे आपकी वजह से, आपको नहीं जाने देंगे अपनी लाइफ से। उनकी करंट एनर्जी बता रही है वो किसी भी हाल में आपको खोएंगे नहीं। हर हालत में उनको उनकी रानी, क्वीन चाहिए, रानी या राजा चाहिए ही चाहिए, हर कीमत पे चाहिए। वो थर्ड पार्टी को लूज करके भी आपको ही चाहिए, ये उनकी एनर्जी है। और सन का कार्ड क्लियर कर रहा है कि बिल्कुल आप लोग डेस्टाइन पार्टनर हो, आपका यूनियन तो निश्चित है, सोचने की बात नहीं है। कमिंग फ्यूचर में एबेंडन ग्रोथ, फाइनेंसेस इंक्रीज होगा। ये है आज की एनर्जी, बहुत पॉजिटिव एनर्जी है। सिचुएशन चाहे जैसे भी हो, डिवाइन से जजमेंट मिलेगा आपको। आप एक एक्शन टेकर इंसान मुझे दिख रहे हो। आप वो इंसान हो जो इमीडिएट एक्शन लेने में बिलीव करता है, आज का काम कल पे नहीं डालता है, वो उसी टाइम खत्म करने वाला इंसान है। तभी आपके नाइट्स आप पर फिदा हैं, इसलिए कि नाइट्स भी ऐसे ही होते हैं, उनका कैरियर पे फोकस होता है नाइट्स का। तो आपके पार्टनर का भी कैरियर पे फोकस है, और आप भी कैरियर ओरिएंटेड हो, और साथ में फेमिनाइन और मस्कुलाइन एनर्जी आपका बैलेंस है जो मुझे दिख रहा है। आपको पता है घर और बाहर कैसे बैलेंस करना है। दोनों को आपने अच्छे से बैलेंस करके एक क्वीन की जगह ले रखी है उनके दिल में। ये एनर्जी है अभी की। अभी फैमिली प्रेशर है। उन्होंने आपकी जो ये 3 तलवार उनकी फैमिली की है जो उनके कंधों पे लटक रही है, और एक तलवार उनकी बेड के नीचे है। ये उनका प्यार है जिसे वो छुपाते हैं, फैमिली से, दुनिया से, सबसे छुपाते हैं, बट प्यार आप ही से करते हैं। एक्शन की एनर्जी है। कमिंग फ्यूचर में वो एक्शन लेंगे आपकी तरफ। थर्ड पार्टी रिलीज होगी और आपकी तरफ एक्शन लेंगे, ये मुझे दिख रहा है। वो भी दिमाग से पूरा प्लान करके आपकी तरफ बढ़ेंगे। एक सॉलिड कमिटमेंट विद इन 1 मंथ, 1 वीक, 1 मंथ, या विद इन 1 ईयर मुझे दिख रहा है। बहुत से लोग ट्विन फ्लेम हैं। ट्विन फ्लेम, 2 बॉडी 1 सोल। 11-11 का साइन स्टार्टिंग जर्नी में बहुत दिखता है ट्विन फ्लेम को। और उनका यूनियन से पहले, उनका यूनियन होगा या नहीं, उसका साइन क्या होता है? आपको अपने डिवाइन मस्कुलाइन जैसा हर आदमी दिखेगा। इससे आप समझ जाना आप दोनों का शादी एकदम नज़दीक है। हर दूसरा आदमी आपका डिवाइन मस्कुलाइन जैसा दिखता है। जैसे आपके डिवाइन मस्कुलाइन होंगे, सेम टू सेम यूनिवर्स साइन देगा हर जगह। उनका डेट ऑफ बर्थ, उनका गाड़ी का नंबर,
और उनका फेस, हर दूसरा आदमी उनकी शक्ल से मैच करता हुआ इंसान होगा। तो ये कंफर्म साइन है कि यही इन्हीं से आपकी शादी होने वाली है। प्रिपेयर हो जाओ। अभी बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं आपके साथ और थर्ड पार्टी में। बहुत से लोग थर्ड पार्टी और आप में बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर होगा भी। स्टार का कार्ड आया है तो कमिंग फ्यूचर में होगा भी। अभी कैरियर में फोकस है उनका, काफ़ी पैसे कमाने में लगे हुए हैं आपके पार्टनर, जो मुझे दिख रहा है। और आप तो हो ही माइंड में रन करे ही जा रहे हो 24 घंटा। आपने तो कब्जा कर रखा है दिमाग में। अब क्वीन को पाना है तो फाइनेंशियली स्टेबल तो होना ही है। तो ये भी बिजी हैं अपने फाइनेंस इंक्रीज करने में। अभी हेल्थ इशू चल रहा है, बहुत से लोगों का मुझे दिख रहा है हेल्थ इशू चल रहा है। एक जगह पे आप लोग स्टक हैं, आपकी गाड़ी बढ़ती हुई मुझे नज़र नहीं आ रही है, मगर बढ़ेगी। सन का कार्ड आया है तो बढ़ेगी। अभी जो भी सिचुएशन में आप हैं उससे निकलेंगे। अभी वो यस नो में फंसे हुए हैं, किसको ना करें किसको हाँ करें ये समझ नहीं पा रहे हैं। मगर फ्यूचर में उनको डिसीज़न लेना ही पड़ेगा। कब तक बीच में लटके रहेंगे, ना घर के ना घाट के। पीस ऑफ माइंड उनका खो गया है। उनको खुद ही लगता है ना मैं घर का हूँ ना घाट का हूँ। काश मैं ना मिलता इस इंसान से। पहले ही जैसे ही लाइफ था मैं उसमें एडजस्ट हो गया था, जैसी भी उनकी लाइफ थी उसमें वो एडजस्ट हो गए थे। अब अचानक क्या ज़रूरत थी भेजने की। कभी कभी वो ये सोचते हैं कि ये इंसान क्यों आया अगर मेरी किस्मत में ही नहीं है। क्यों मैं परेशान हो रहा हूँ, ना मैं घर का रहा ना घाट का। पहले ही लाइफ ठीक थी। ये उनकी एनर्जी है। व्हील ऑफ फॉर्चून, आपका कर्मा खत्म हो रहा है। एक नई शुरुआत मुझे होती हुई नजर आ रही है कमिंग फ्यूचर में। एक फॉर्चून, एक किस्मत का पहिया घूमकर आपके फेवर में आने वाला है, जो मुझे दिख रहा है। अभी मून की एनर्जी है। थर्ड पार्टी के लिए काफ़ी दुखी हैं। अपनी फीलिंग्स थर्ड पार्टी की वजह से आपको शेयर नहीं कर पाते हैं, रो रहे हैं। ऑन ऑफ सिचुएशन है बहुत से लोगों का। आपके पार्टनर आपकी तरफ एक कदम आगे बढ़ाते हैं और 3 कदम पीछे ले लेते हैं। नेगेटिव थॉट, मूड स्विंग करता है उनका, काफ़ी मूड स्विंग करता है, अप डाउन होता है उनका मूड। कभी बहुत अच्छा सोचते हैं, प्यार भर भर के आता है और लगता है अभी जाऊं और फीलिंग शेयर कर दूं। थोड़े ही पल में फिर मूड स्विच कर जाता है। ये उनकी एनर्जी है। मगर रोते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत से लोगों के पार्टनर रो रहे हैं आपके लिए। उनका दिल रो रहा है, हार्ट ब्रेक का तो आया ही है, और वो सच में आंसू बहाते हुए नजर आ रहे हैं। आपके साथ फैमिली फ्यूचर देख रहे हैं। एक घर बसाना चाहते हैं आपके साथ। घरौंदा आपके साथ देखते हैं। नई शुरुआत, न्यू बिगनिंग, स्टेबिलिटी सब आने वाली है। बस आप वेट कीजिए, पेशेंस से वेट कीजिए। ये एक जर्नल रीडिंग है, किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है। तो सारी की सारी रीडिंग आपसे रेजोनेट नहीं करेगी। शाई नेचर के हो सकते हैं, काफ़ी करेजियस हैं आपके बारे में जानने के लिए। वो आपके मुंह से आपकी स्टोरी सुनना चाहते हैं। ये उनकी एनर्जी है। वो चाहते हैं आप क्या फील करते हो, क्या सोचते हो उनके बारे में, वो आपके मुंह से ही सुनना चाहते हैं। ये उनकी एनर्जी है। पहले रन कर गए थे आपके इंटेंस लव से, वो रन कर गए थे आपकी लाइफ से। मुझे दिख रहा है वही आपके पास्ट आपकी तरफ लौट रहे हैं। आपके पास जो आप से रन करते थे, आपको छोड़कर चले गए, वही आपके पास अपने इमोशंस का कप लेकर धीरे धीरे आते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। पास्ट या एक्स अभी ओपन अप नहीं हो पा रहे हैं फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से, और मैरिड हैं, किड्स भी हैं, जो मुझे दिख रहा है। बहुत से लोगों के किड्स भी हैं, मैरिड हैं, ओपन अप नहीं हो पा रहे हैं। आपके पार्टनर के हाथों में टैटू हो सकता है। एक नया डोर ओपन हो रहा है आपके लिए। डिवाइन कह रही है वेट करो, आपका किस्मत चेंज होने वाला है, कर्मा रिलीज होने वाला है, एक नया डोर ओपन होने वाला है। कल भी एंजल गाइडेंस में आया था, उसको रिसीव करने के लिए रेडी हो जाइए। एक नया एबेंडन मनी फ्लो भी हो सकता है। अदरवाइज आपके पार्टनर भी आपके लिए एबेंडन है। वो मिल गए तो आपको सब मिल गए, जिसके लिए आपने तमन्ना की, विश की,
मैनिफेस्ट किया, तो वही अबेंडन की तरह आपकी लाइफ में मुझे आते हुए नज़र आ रहे हैं। इस डोर में घुसने के लिए आप रेडी हो जाइए। एक नए घर में शिफ्ट करने के लिए आप रेडी हो जाइए। डिवाइन ये कह रही है। कैरियर में ग्रोथ हो सकता है बहुत से लोगों का, अनएक्सपेक्टेड कैरियर में ग्रोथ। और आपके पार्टनर फिजिकल अट्रैक्शन, पैशन, अट्रैक्शन तो फील करते ही हैं आपके लिए, फिजिकली आपको पाना चाहते हैं जो मुझे दिख रहा है, और आपके हस्बैंड बनके या वाइफ बनके रहना चाहते हैं। आपको एक स्टेबल लाइफ देना चाहते हैं आपके किंग ऑफ पेंटिकल्स। और ऑलरेडी किंग ऑफ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आया ही है। आपके किंग भी मुझे दिख रहा है फाइनेंशियली स्टेबल है। एक राजा और रानी ऑलरेडी स्टेबल ही होते हैं। तो आपके राजा या रानी आपसे शादी करना चाहते हैं जो मुझे दिख रहा है, और आपको एक स्टेबल लाइफ देना चाहते हैं। अभी जितने भी डर है, जितना भी फियर है उनके दिल में, वो सब बाद में निकाल फेंकेंगे। वो कितने दिन डर के रहेंगे दुनिया से, आपसे, और आपको अपनी फैमिली में ऐड करेंगे जो मुझे दिख रहा है। आप या आपके पार्टनर एनिमल लवर हो सकते हैं या नेचर लवर हो सकते हैं। उनको रियलाइज़ होता है कि आप ही गिवर थे इस रिलेशन में। आपने पौधा लगाया, पानी दिया, सींचा, उन्होंने कुछ नहीं किया। इस प्यार के पौधे को आप ही ने लगाया उनके दिल में। उन्होंने कभी देखा नहीं मुड़कर, ये उनको रियलाइज़ होता है। सींचा आपने, फिर वो रन कर गए आपको घोस्ट करके। अभी वही इंसान आपकी लाइफ में आना चाहता है और इक्वल गिव एंड टेक करना चाहता है। क्यों? इंट्यूटिव हो रहे हैं, उनको डिवाइन गाइड कर रही है आपकी तरफ, उन्हें पुश कर रही है, पुल कर रही है। स्पिरिचुअल हो रहे हैं, अवेकनिंग प्रोसेस चल रही है, बिल्कुल स्पिरिचुअल हो रहे हैं, वो इंट्यूटिव हो रहे हैं, अवेकन होकर आपकी तरफ आएंगे जो मुझे दिख रहा है। द हाई प्रेस्टेस, मूड स्विच कर रहा है उनका, बार बार अप डाउन हो रहा है। ये हो सकता है फीलिंग्स छुपाएं आपसे, कुछ दिन तक छुपाएंगे। क्यों? अभी भी थर्ड पार्टी के जाने का गम है उन्हें थर्ड पार्टी के साथ अटैचमेंट है, उनको खोने का गम सता रहा है। मगर फिजिकली तो आप ही को पाना चाहते हैं, फिजिकल होना चाहते हैं, इंटीमेसी सेक्स की डिज़ायर है, फिजिकल तो आप ही के साथ होना चाहते हैं, और डर भी रहे हैं आते हुए। ऐसा नहीं है कि एकदम बिंदास हैं, आके स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको अपनी फीलिंग्स जाहिर कर देंगे, तो वो भी नहीं है। डरे सहमे हैं, डर लग रहा है उन्हें। क्यों? आप दुनिया बन गए हो, ये बोलते हुए उन्हें डर लग रहा है। आप उन पर चिल्लाओगे, चीखोगे कि भाई पहले क्यों छोड़ा था, पहले क्या हो गया था। वो ये सोच के वो डर जाते हैं कि अब वही इंसान अब दुनिया बन गया है जिसको मैंने घोस्ट किया था एक दिन। अब सुबह आपसे ही शुरू होती है, शाम आप ही पे ख़त्म होती है। उनको पता है उनकी ज़िंदगी में आप जैसा रियल फेस, लॉयल, ट्रस्टवर्दी इंसान नहीं आने वाला है। आप जैसा ऑनेस्ट इंसान उनको नहीं मिलेगा। इसलिए आपके लिए ही सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। करंट एनर्जी में पूरा फोकस उन्होंने सारा काम छोड़कर आप ही पे लगा रखा है। ये उनकी करंट एनर्जी है। फायरी एनर्जी में बैठे हैं, फायर भरा हुआ है। आप पास होते तो आप पर फायर सारा हो। फायर वो झगड़े वाला नहीं, शरीर का फायर, पैशन, फिजिकल अट्रैक्शन, वो वाला फायर दिखाते कि कितना इमोशनली वो आपसे अटैच है। इनफैक्ट फिजिकल भी होना चाहते हैं, वो भी बताते। पास होते तो आप उनका प्यार फील करते, फिजिकल भी इमोशनल भी, दोनों ही फील कराते हो आपको। पास्ट में फूल की एनर्जी में थे। अब उन्हें रियलाइज़ होता है ये बेवकूफ़ी की तो कैसे की, और सोच कर रोते हैं रात रात भर कि मैंने ये बेवकूफ़ी कर कैसे दी, एक हीरा गवा दिया। और रोते हैं और सोते नहीं हैं, रात रात भर पेन में रहते हैं और अकेलेपन में दुखी हो जाते हैं कि मेरे अकेलेपन का कारण सिर्फ मैं ही हूँ। और रास्ते में इतने ऑब्स्टिकल हैं, आप तक पहुँचना उनके लिए नामुमकिन सा हो गया है लग रहा है। इसलिए वो काफ़ी दुखी दिख रहे हैं अभी की एनर्जी में। दूर बैठे हैं, दूर है आपसे, मुझे दिख रहा है दूर है काफ़ी, मगर आपको खोना नहीं चाहते, पकड़ रखा है।
कस के पकड़ रखा है, एक्शन लेंगे। कमिंग फ्यूचर में जो मुझे दिख रहा है एक्शन लेंगे, उनके इमोशंस स्टेबल नहीं हैं तो एक्शन तो लेना ही है। कब तक वो थमे रहेंगे और सोचते रहेंगे अकेले अकेले, जैसे होता है ना हम अकेले खिचड़ी पकाना, आप उनकी खिचड़ी का ना खुशबू ले रहे हो ना ही आपको पता चल रहा है, आप दूर बैठे बैठे उन्हें कोसते रहते हो, मज़े में होगा, दूर बैठा है मज़े में ही होगा, एंजॉय कर रहा होगा, लड़कियां घुमा रहा होगा, या लड़कियां, अगर आपकी गर्लफ्रेंड लड़की है तो वो किसी और से इन्वॉल्व हो गई होगी, आप ये सोच रहे होंगे और वो दूर बैठ के आप ही के बारे में सोच रहे हैं। क्यों? हम जब किसी को याद करते हैं ये टेलीपैथिकली कनेक्शन होता है, उनको पता चल जाता है कि आप मिस कर रहे हो। बेशक वो अगर किसी और से भी एंगेज हो, मगर आपकी एनर्जी भी पिक होती है। आप नॉर्मली घर में खाना खाते हो, अचानक आपके गले में खाना अटक जाता है, तभी आपको जो मिस करता है आप उसी को याद करते हो और आपका खांसी रुक जाता है। तो ये नॉर्मल है। और जब हम किसी को प्यार करते हैं उनके साथ तो हमारे हार्ट टू हार्ट कनेक्शन होता है, दिल के तार जुड़ जाते हैं, तो वहाँ पर तो और जल्दी जल्दी टेलीपैथिकली मैसेज पहुंच जाता है। तो एनर्जी देना बंद कीजिए, सेल्फ लव कीजिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो कीजिए, खुद पर ध्यान दीजिए, खुद पे फोकस कीजिए, सब अच्छा होगा। अब मैं देख लेती हूँ डिवाइन की क्या गाइडेंस है आज आपके लिए। होम एंजल कह रही है योर हाउस होल्ड सिचुएशन इज इम्प्रूविंग आइदर थ्रू अ मूव और अ हेल्दी चेंज इन द ऑक्यूपेंट। ये कार्ड क्या बता रहे हैं? आपकी जो घर की सिचुएशन है वो कमिंग फ्यूचर में इम्प्रूव होने वाला है, आइदर थ्रू अ मूव, या तो आप यहाँ इस घर से मूव कर जाओगे, और एक हेल्दी चेंज कहीं और जाके ऑक्यूपेंट, मतलब आप शिफ्ट होने वाले हो, आप अपने घर को छोड़कर नई कहीं जाने वाले हो, मतलब आप अपने पार्टनर के घर में जाने वाले हो। डिवाइन ये कह रही है आज की एनर्जी में। कल की एंजल गाइडेंस क्या थी? एक नया घर, नया डोर ओपन हो रहा है, रिसीव करो। आज की एंजल गाइडेंस क्या है? आपको नया घर मिलने वाला है, होम, नया घर मिलने वाला है, आप शिफ्ट करने वाले हो उस घर में। योर हाउस होल्ड सिचुएशन इज इम्प्रूविंग आइदर थ्रू अ मूव और अ हेल्दी चेंज इन द ऑक्यूपेंट। तो आप प्रिपेयर हो जाइए, आपकी चेंजेस आने वाली है, या तो आप अपने घर के सिचुएशन चेंज करोगे, अदरवाइज आप कहीं और मूव करते हुए मुझे नज़र आ रहे हो, कहीं और जाके शिफ्ट हो जाओगे। ये एंजल गाइडेंस दे रही है आज की। ये टाइमलेस रीडिंग है और जनरल रीडिंग है, ये किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है, तो आप पर्सनली ना लें। आपके बॉयफ्रेंड आएंगे या नहीं, कॉल करेंगे या नहीं, शादी होगी या नहीं, ये पर्सनल रीडिंग होती है। ये जनरल रीडिंग में उसकी आंसर मत ढूंढा कीजिए। मैं कमेंट्स पढ़ती हूँ, ऐसा नहीं है मैं कमेंट्स नहीं पढ़ती हूँ। ये जनरल रीडिंग में इन सब क्वेश्चंस के आंसर मत ढूंढा कीजिए। आपके बॉयफ्रेंड और आपके नाम की अलग रीडिंग होगी, तब आपको पता चलेगा आपका बॉयफ्रेंड आपकी लाइफ में आएगा या नहीं। अगर इतना प्यार करता है तो मैसेज कॉल क्यों नहीं करता? ये आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है जिसमें आपको पता चलेगा आपका बॉयफ्रेंड आपको मैसेज कॉल करेगा या नहीं करेगा। उसके लिए आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है, आपका बॉयफ्रेंड आपको मैसेज कॉल करेगा या नहीं, उससे आपकी शादी होगी या नहीं, वो थर्ड पार्टी से निकलेगा या नहीं, ये जनरल रीडिंग में नहीं कंफर्म होती है। तो ये टाइमलेस रीडिंग है। तो ये बच्चों जैसी कमेंट्स मत कीजिए, मेच्योरिटी लाइए, क्लेम कीजिए रीडिंग को। और ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो आपके पर्सनल लाइफ से रिलेटेड है, उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा, फ्री नहीं है रीडिंग।
अगर आप फायर एलिमेंट्स के हैं, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। अगर आप वाटर एलिमेंट्स के हैं, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। अगर आप अर्थ एलिमेंट्स के हैं, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस। अगर आप एयर एलिमेंट्स के हैं, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। ये टाइमलेस रीडिंग है, ये 12 राशियों की रीडिंग है, ये किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है। तो आप पर्सनली ना लें, जितना आपसे रेजोनेट करता है उतनी लें, बाकी जाने दें, वो दूसरी राशि के लोगों के लिए होगा। चारों के चारों एलिमेंट्स इसमें मौजूद हैं, वाटर, फायर, एयर और अर्थ। अगर आप मेल हैं तो ये आपकी फीमेल पार्टनर की एनर्जी है। अगर आप फीमेल हैं तो ये आपके मेल पार्टनर की एनर्जी है, और टाइमलेस रीडिंग है। तो ये है आज आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स और एंजल गाइडेंस आपके लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।